थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट, और जलील तो हम हुए ही हुए हैं। ये देखो अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बाइकआउट तो कैंसिल कर दिया, हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी बता था कि पाकिस्तान ना बाइकआउट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आईसीसी के आगे खड़े हो सकें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच होगा, ये खबर मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी घुटनों पर आ गया है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बीसीसीआई के सामने खड़े हो सके। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इन दी एंड क्या होना था सबको पता था। इन दी एंड पाकिस्तान ने एग्री होना था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। ये मुझे पहले दिन से इतना श्योर था, मैं इतना मुझे पक्का वाला पता था कि हमारी इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इंडिया के आगे जाकर भाई यकदम या आईसीसी के आगे या जेशा के आगे खड़े हो जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। अब देखना यह है कि वो इस क्रिकेट के खेल की रुख को किस हद तक मुतासिर होने से बचाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो हैंडशेक करते हैं या नहीं करते, वो यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन इस मीटिंग में सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी आपने जो है खेल की रुख को मुतासिर किया, आपको हमारे साथ हाथ मिलाना चाहिए। भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज्यादती की है। बांग्लादेश का मामला रिजॉल्व हो गया, तो अब पाकिस्तान जो है वो ये बांग्लादेश का ये इंडिया के अगेंस्ट जो है वो मैच वो खेलेगा। अब उसमें पाकिस्तान ने अपनी कोई डिमांड्स थी नहीं थी, स्पेकुलेशंस मल्टीपल चीज़ों की है कि बायलैटरल सीरीज़ मांगी है, ट्राई नेशन सीरीज़ मांगी है एंड ऑल दैट, देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स। तो उसमें वो स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है। कि गलत कौन था, कोई तो था, उसके मुतालिक नहीं बताया गया कि गलती किसकी थी। कॉम्पनसेशन दी जा रही है किस बेस पे, गलती करने के ऊपर, तो मानी क्यों नहीं गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि जी इंटेग्रिटी और स्पिरिट को बचाने के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं। तो वो जो इसके दावेदार हैं अब वो पहले कहाँ थे। तो सवालात ये हैं कि इस तरह का मोड़ आया क्यों। ये आईसीसी का टोटल फेलियर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है, ये पहले एक्सेप्ट किया जाए। फिर जो मर्जी इसके अंदर बांग्लादेश को फेवर मिले या उनको कोई टूर्नामेंट मिले, उनको पार्टिसिपेशन फी मिले, उनके ऊपर सैंक्शन न लगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान अपने रेवेन्यू की भी डिमांड कर सकता था, विच इज नथिंग रॉन्ग। अगर पाकिस्तान ये भी कह देता कि ओके अब आप फंस चुके गए हैं, जो चीज आपने स्टार्ट की है, लेट्स पुट इट दैट वे, ओके हम ये कर सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है हम नहीं खेलते। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब वो फंस चुके थे। तो अगर पाकिस्तान ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए अपना हक मांगता जो कि राइट पे होता, तो भी कोई बुराई नहीं थी। जिसमें जो प्लेयर्स पीएसएल में आने से रोके जाते हैं उनको इनडायरेक्टली ना रोका जाए, और फिर आईपीएल की विंडो जो है पीएसएल के साथ क्लैश करती है, आप उसको थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सारी चीजें क्रिकेट के लिए अच्छी हैं, क्योंकि जितनी लीग्स अच्छी होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उतना क्रिकेट का कैलिबर ऊपर जाएगा, लोग एंटरटेन होंगे। जी हाँ, यही बात जो हम बहुत अरसे से कहते चले आ रहे थे, बल्कि शायद जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि जी हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, मैंने तो उस वक्त थी जो हमारी, अगर आप पुरानी वीडियोस निकाल कर देखें तो आपको वो बात मिल ही जाएगी कि मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये यू टर्न लेंगे और फिर ये कहेंगे कि हम खेल रहे हैं। तो जी बिल्कुल वही हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि शेड्यूल के मुताबिक जो मैचेस हैं भारत के साथ वो खेले जाएंगे। मुझे अपनी एबिलिटी का पता था कि कितने को हम अपने फैसले पे खड़े होने वाले हैं, कितने को हमें अपने फैसले पे, हमें पता है कि जी हम अपने फैसले पे स्टैंड लेंगे। मुझे पता हमने स्टैंड सिर्फ लोहे का लेना था और वो हमने अपने अंदर ले लिया, ठीक है। पाकिस्तान ने बाइकआउट कैंसिल किया, आप सबको पता, आईसीसी की भी प्रेस रिलीज आई, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी आई, बांग्लादेश ने भी भाईजान वो कर दी ट्वीट, जी पाकिस्तान बेटरमेंट के लिए ये करो फलाना करो, सब पे बात करते हैं। मुझे ना सबसे पहले थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो बैठ के ना आप पे
हंस रहे होंगे कि यार इनका कोई स्टांस ही नहीं है, यार इनकी कोई बात ही नहीं है। 4 दिन पहले कह रहे हैं कि जी बाइकआउट है जी, नहीं खेलना जी उनके साथ, ट्वीट भी हो रही है, सब बोल रहे हैं आके, और आईसीसी ने थोड़ा सा क्या डंडा क्या दिया और साथ ही जी चीजें सीधी हो गई हैं जी, हम तो खेलेंगे जी, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए खेलेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आपसे बेहतर तो बांग्लादेश वाले निकले हैं, कम से कम उन्होंने बाइकआउट किया तो है ना पूरे तरीके से। उन्होंने जो बाइकआउट का बोला था फिर उन्होंने किया भी है। अब इधर क्या हो रहा है, इंडिया को मैं अगर सुनूं या मैं पाकिस्तान को सुनूं तो हर बंदा अपने अपने मौकफ रख रहा है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने पाकिस्तान को जी लटा दिया है, इधर पाकिस्तान मीडिया हमारा तो फजूल है, वो कह रहा है जी पाकिस्तान ने आईसीसी को लटा दिया है। देखो बात इधर ये आती है, अगर मैं एक फैसला लेता हूं और अगर मैं उस फैसले पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा तो किसने किसको लटा दिया इधर फिर आपको पता चल जाएगा। अगर पीसीबी ने यह फैसला किया था कि जी हमने, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि जी हमने किसी सिचुएशन में इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो फिर हमने अभी डिसीजन क्यों लिया कि जी हम खेलेंगे। फिर बात को कवर करने के लिए एक और नई यक्की क्रिएट की जा रही है कि जी बांग्लादेश ने बोला जी खेलो, हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले बांग्लादेश करेगा। नहीं, ये कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं। तो फिर मुझे लगता है कि बांग्लादेश कल को कुछ और बोलेगा तो आप वो भी कर लोगे कि जी बांग्लादेश ने क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए किया। बांग्लादेश ने जी आईसीसी को माफ कर दिया तो हम भी क्रिकेट करवा, हम इंडिया के साथ खेलने के राजी हो गए हैं। ये वही बांग्लादेश था जो 97 में आपको छोड़ गया था। ये वही बांग्लादेश है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी आ रही तो ये आप पे थूकते थे, ये आपको मुंह नहीं थे लगाते। सही है। और श्रीलंका की बात करते हो कि जी श्रीलंका में श्रीलंकन बोर्ड के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है पाकिस्तान के। ये टर्म्स है भाई, जब वोटिंग हुई थी ना, अभी ये 2 हफ्ते पहले वोटिंग हुई है बांग्लादेश के लिए, तो श्रीलंका का वोट बीसीसीआई के हक में था। अगर इतना पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का भाईचारा है तो श्रीलंका वाले वोट देते ना बांग्लादेश को पाकिस्तान के कहने पे। ये इधर चिढ़ा दिया था श्रीलंका ने भी आपको, कोई श्रीलंका ने आपको वोट नहीं दिया, क्यों कर रहे हो ये सब। एक चीज तो ये होगी। और फिर कल जब डिमांड रखी गई है पाकिस्तान की तरफ से कि जी हमारा रिवेन्यू बढ़ाया जाए, इंडिया के साथ बायलैटरल हो, इंडिया के साथ WTC हो, इंडिया को बोलो हाथ मिलाएं, ये करें, फलाना करें, टिमकाना करें, तब हम मैच खेलेंगे। अब वो सारी की सारी डिमांड जो थी वो जब रिजेक्ट हो गई है, अब वो सब सारी की सारी जो डिमांड थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको डस्टबिन में डाल दिया गया आईसीसी की तरफ से, पीसीबी की जितनी भी डिमांड्स थी। और जब पीसीबी को उनकी सजा भी बताएगी कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, बैन होगा, सस्पेंड कर दिए जाओगे, आप भी नहीं, आपके साथ बांग्लादेश के साथ भी ये किया जाएगा, फलाना होगा, टिमकाना होगा, सब ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली आपको करना पड़ेगा। फिर इनके पास हल क्या था, इन्होंने वो करना जी बांग्लादेश की जी ट्वीट, बांग्लादेश की ट्वीट आई, मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं इधर सर मारूं अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। पाकिस्तान की क्या बात करें, एशिया कप में जिस तरह से भारत ने हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान से, तो अगले मैच में यूएई के सामने बाइकआउट करने का फैसला किया था। 1 घंटा डिले हुआ था मैच, और बातें की थी कि एंडी बाइकआउट जो मैच रेफरी था उसके वजह से मैच हम नहीं खेल रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। तो सोच सकते उस मैच में 1 घंटा देरी से स्टार्ट हुआ था वो मैच। उसके बाद से मीटिंग सामने निकल के आई और एंडी बाइकआउट पाकिस्तान मीडिया में चला था कि एंडी बाइकआउट ने माफी मांग ली है पाकिस्तानी क्रिकेट के, इसीलिए हम खेल रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जी हाँ, हकीकत कुछ और ही थी। इसी की वजह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी मुंह के खानी पड़ी है और पाकिस्तान को थूक कर चाटना पड़ा है। जिस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसे साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान 1 हफ्ता पहले कहता है कि हम भारत के साथ 15 फरवरी को नहीं खेलेंगे, अपने स्टैंडर्ड पे कायम रहता। उसको लगने लगा था कि कहीं आईसीसी अगर भारत के साथ जिस दिन बाइकआउट करते हैं उसके अगले दिन हो सकता है कि पाकिस्तान को पूरी आईसीसी टूर्नामेंट से खेलने से रोक दिया जाएगा। जी हाँ, आईसीसी टूर्नामेंट खेलने से रोक दिया जाता अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को मैच नहीं खेलता था। पाकिस्तान गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी को समझ आ गया था कि हो सकता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट फ्यूचर अब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने आईसीसी से रिक्वेस्ट किया कि आइए हम दोनों मिलके पाकिस्तान गवर्नमेंट शहबाज शरीफ से बात करते हैं, और वो हो सकता है कि रिक्वेस्ट पे मान जाए। इसीलिए आईसीसी के डायरेक्टर को बुलाया पाकिस्तान के अंदर, और आईयूई ने रिक्वेस्ट किया था, श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया था। तो इस जाके उनसे रिक्वेस्ट किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट से,
उनको तो पता था कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान का अगर ऐसा हाल रहा तो पाकिस्तान का क्रिकेट एकदम बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान के पास क्रिकेट बचा ही नहीं है। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से फिर थूक के चाटा है, और ये थूक के चाटा पूरी दुनिया के सामने, पूरा क्रिकेट के सामने। और पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि पाकिस्तान ने जिसके लिए स्टैंड लिया वो कंप्लीट हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान अभी भी थूक कर चाटा है, और पहले भी चाटा था और आगे भी थूक कर चाटता ही रहेगा।